जी अस्सलाम वालेकुम। औसत दूध की मिकदार हमारे पास अगर 35 लीटर हो तो हमने उसको किस तरह बढ़ाना है और किस तरह उसको मेंटेन रखना है, तो उसकी जो जानवर की खुराक है उसमें क्या चीज़ दें और 1 इंच फीड का फार्मूला क्या होता है, और अगर 8 घंटे अगर हम जानवर की फीडिंग करते हैं तो 8 घंटे के बाद जानवर के आगे कितनी फीड मौजूद होनी चाहिए और ये मुनासिब खुराक क्या होती है। और आखिर पे हम देखेंगे कुछ नुस्खे, कुछ देसी नुस्खे जो कि जानवर की भूख बढ़ाती हैं और भूख बढ़ने से उनकी दूध की मिकदार बढ़ जाती है। जी मैं हूं डॉक्टर शौकत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे करिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर दोस्तों के साथ और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दिया करें। इससे ये होता है कि आपको जो हमारी वीडियो नई होती है वो आपको पहुँच जाती है। जी हर फार्मर की कोशिश होती है कि उसका जानवर ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे। अब ज़्यादा से ज़्यादा दूध हासिल करने के लिए तो कुछ हमारे पास टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं। अगर हम उन टेक्निकल पॉइंट्स को फॉलो अप करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा दूध जानवर का ले सकते हैं। जी इसमें जो सबसे पहले आपका सैलेज का किरदार होता है कि आप सैलेज कितना दे रहे हैं। उसके बाद ड्राई मैटर्स जो आप उसको वंडा कितना दे रहे हैं। इसके अलावा आप जो है आप उसको चारा किस तरह का दे रहे हैं, मतलब सब्ज़ चारा। इसके अलावा आप उसकी भूख बढ़ाने के लिए उसको देसी नुस्खे जो काढ़े इस्तेमाल होते हैं घर में वो कौन से हैं और आप उनको किस तरह दे रहे हैं, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आता है जानवर के लिए सैलेज। अगर आपके जानवर 35 लीटर औसत दूध दे रहे हैं तो आपको उसका सैलेज कम से कम 35 kg मेंटेन रखना है। इसके अलावा आप जो उसका वंडा जानवर को दे रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आप 1 लीटर दूध पे कितना वंडा दे रहे हैं। मतलब अगर आप 2 लीटर दूध ले रहे हैं तो उसका कम से कम 1 जो केजी है वो आपको वंडा देना चाहिए। वंडे में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, कैनोला मील होता है, रेपसीड मील होता है, सोयाबीन, व्हीट ब्रेन हो गया और इसके अलावा ग्लूटन हो गया 30%। अगर ग्लूटन इस्तेमाल करनी है तो साग से बेंडर लाजमी इस्तेमाल किया करें। इसके अलावा मीठा सोडा आपने इस्तेमाल करना है, DCP 18%, फास्फोरस वाली यूज़ करनी है। इसके अलावा आपने मिनरल्स यूज़ करनी है, बाईपास फैट यूज़ करनी है। तो ये कितनी कितनी देनी है ये डिपेंड करता है आपके जानवर की प्रोडक्शन पे कि आपका जानवर प्रोडक्शन की किस स्टेज पे है, उस हिसाब से ये सब कुछ आपने मेंटेन करना है। जी अब देखते हैं 1 इंच फार्मूला क्या होता है। 1 इंच फार्मूला का मतलब ये है कि आपके जानवर की जो खुरली है जिसमें आप उसको चारा डालते हैं तो उसमें कम से कम हर वक्त 1 इंच चारा, भूसा, तूड़ी वगैरह जो भी आप जानवर को दे रहे हैं वो पड़ी रहे। मतलब ये है कि आपकी खुरली, आपकी वो जो जगह होती है घास डालने वाली, वो खाली ना हो। अब देखते हैं कि मुनासिब खुराक क्या होती है। मतलब ये सवाल पूछते हैं जी डॉक्टर साहब मुनासिब खुराक क्या होती है, मतलब जानवर को कितनी खुराक देनी चाहिए। इसका सिंपल सा फार्मूला ये होता है कि जानवर को अगर आपने 12 बजे खुराक डाली है जिसमें आपने सैलेज डाला है, तूड़ी डाली है, तो 12 बजे अगर डाली दोपहर को तो शाम को मतलब आपने ये देखना है शाम को 8 बजे उसके आगे कितना ये चारा सैलेज वगैरह पड़ी है। मतलब 5% कम से कम उसके आगे जो है वो चारा वगैरह पड़ा होना चाहिए। तो इसे कहते हैं मुनासिब खुराक। अब आपने अगर उसको रिन्यू करना है, दोबारा चारा डालना है, दोबारा सैलेज डालना है, तो जो पुराना चारा पड़ा होगा उसको आपने उठा लेना है, अपने हीफर्स वगैरह जो आपके बछड़े कटड़े होते हैं उनके आगे डाल देना है। जी जल्दी से देख लेते हैं कि जानवर की जो दूध की मिकदार हम देसी तरीके से किस तरह बढ़ा सकते हैं। अब देसी तरीका जो होता है, जितनी भी हम उसमें हर्बल यूज़ करते हैं, जिसमें हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो जानवर की मतलब आप जानवर को भूख बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम एपिटाइज़र कहते हैं। मतलब इनमें कोई इतना जादू तो नहीं होता कि ये दूध की मिकदार को डबल कर देंगे या बढ़ा देंगे, लेकिन इसका किरदार ये होता है जितनी भी आप जानवर की फीडिंग कर रही होती हैं लेकिन वो उस हिसाब से अगर आपको दूध नहीं दे और या अब चारा डालते हैं वो खाता नहीं है, जितना आप समझते हैं कि उसको जानवर को खाना चाहिए वो जानवर खाता नहीं है, तो फिर उसकी एपेटाइज़र के लिए जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। तो एक नुस्खा ये, आप छोटी हरी ले 25 ग्राम, सरसों का बीज जो होता है, सरसों का ऑयल नहीं लेना, सरसों का बीज लेना है 25, काली मिर्च लेनी है 25 ग्राम, ज़ीरा जो सफ़ेद है अजवाइन मिक्स करके 25 ग्राम लेनी है और इसके अलावा आपने काला नमक भी 25 ग्राम लेना है। मतलब ये 25 ग्राम का फार्मूला है। तो इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह पीस लेना है और पीस के आपने इसका एक पेड़ा बना लेना है। तो इसको आपने ये करना है कि इसका आप जो 50 ग्राम है ये सुबह यूज़ करनी है शाम और 50 ग्राम शाम को इस्तेमाल करना है। तो इससे ये होगा कि जानवर के अंदर जो निज़ाम जो होगा वो बढ़ जाएगा। मतलब जो मैदे की हज़म करने वाली ताकत होगी वो बढ़ जाएगी। और आपने ये तकरीबन 7 से 8 दिन इस्तेमाल करना है। इसको वनडे में इस्तेमाल कर सकते हैं, चोकर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे ये
आपका जानवर की जो निज़ाम बढ़ जाएगा और जानवर जो आपकी फीड दे रहे होंगे उसको फीड को वो मिल्क में यानी दूध में कन्वर्ट कर देगा। उम्मीद है आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। फिर अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। इसके अलावा अपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और नए जो मेंबर होते हैं ख़ास तौर पर जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहे होते हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।